मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंबे अरसे बाद नियुक्ति पत्र बांटे। सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने झारखंड के टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप भी पुरस्कार स्वरूप देकर उनका उत्साह बढ़ाया है। वाकई में जिन अभ्यर्थियों को स्कूटी और लैपटॉप की सौगात मिली है, जीवन में बेहतर करने के लिए उनके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। ऐसे बच्चों ने क्या कुछ कहा, अपने अनुभव बांटते हुए उन्होंने अपनी बातें किस तरह से रखी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ है। सौरभ, देखिए, नियुक्ति पत्र का सीएम ने वितरण किया, इसके साथ ही जो टॉपर्स थे उन्हें लैपटॉप और स्कूटी की सौगात दी गई, तो वो बच्चे, उनका क्या कहना था? काफी उत्साह बढ़ा होगा उनका। जी बिल्कुल, देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। दरअसल जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री कहें स्वर्गीय रामदास सोरेन और जो इससे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं जगन्नाथ महतो, उनका सपना आज कहीं ना कहीं साकार होते दिखा है। और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बातों में भी किया है। और साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो जैक बोर्ड के जो 10वीं और 12वीं के जो टॉपर्स हैं, आज उन्हें सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान में उन्हें 3 लाख रुपए की एक चेक दी गई है, लैपटॉप, फोन और एक स्कूटी भी दिए गए हैं। तो इन तमाम कह सकते हैं पुरस्कार को पाकर आज छात्रों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनी है। और कहीं ना कहीं आज सरकार की ओर से यह बताई भी गई है कि पूर्व जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, जो दिवंगत हैं, उनकी आज सपना कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो की बात करें, रामदास सोरेन की बात करें, तो यह साकार हुआ है। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में एक बड़ी घोषणा आज की है कि राज्य की जो सबसे नामी विद्यालय है, यानी कि नेतरहाट विद्यालय, वो सिर्फ पहले लड़कों के लिए हुआ करता था, लेकिन उन्होंने आज घोषणा की है कि अब लड़कियों के लिए भी वह स्कूल अब खोला जाएगा और उसी तर्ज पर 3 से 4 विद्यालय और भी बनाए जाएंगे राज्य भर में। तो आज बड़ी घोषणा मानी जा रही है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से राज्य सरकार कार्य कर रही है, उन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड का विकास शिक्षा के बिना कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है। झारखंड एक पिछड़ा राज्य माना जाता है और आज के कंपटीशन के दौर में कहीं ना कहीं छात्रों को, जो युवा हैं, उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे में सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और छात्रों के लिए सरकार ने पिटारा खोल रखा है। और आज जिस प्रकार से सम्मान स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, पुरस्कार राशि दिए गए हैं, वो बड़ी उपलब्धि सरकार की मानी जा रही है। दरअसल सबसे बड़ी घोषणा की बात की जाए तो नेतरहाट विद्यालय अब गर्ल्स के लिए भी खोलने की घोषणा की गई है। और स्कूटी की बात करें, लैपटॉप की बात करें, फ़ोन की बात करें, या तो फिर 3 लाख रुपए जो नगद पुरस्कार राशि मिले हैं, उन राशि से जब हमने टॉपर से बात की है तो उन्होंने कहा है कि यह हमारे आगे की पढ़ाई में वरदान साबित होने वाला है। और सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया है कि सरकार ने कहीं ना कहीं उनके आगे की पढ़ाई में एक भूमिका निभाई है। चाहे सिर्फ जैक बोर्ड की ही बात ना करें तो और भी जो सीबीएसई बोर्ड के भी छात्रों को सम्मानित किया गया है, आईसीएसई बोर्ड की भी स्टूडेंट्स को, चाहे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात कर लें, उन तमाम स्टूडेंट्स को सम्मानित किया है जिन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है। यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर का जिक्र किया जाए तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि देश का पहला राज्य होगा जहां उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, मात्र 4% के कह सकते हैं इंटरेस्ट पर, वो भी जो जब उनकी नौकरी लग जाए युवाओं की, तब इसका भरपाई आप कर सकते हैं। तो आप समझिए कि सरकार पूरे तरीके से, हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में छात्र अच्छा करें। सौरभ, देखिए, ये जो नेतरहाट विद्यालय वाला जो निर्णय है, ये भी एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है, क्योंकि नेतरहाट विद्यालय झारखंड का एक ऐतिहासिक स्कूल है, जहां जिस स्कूल ने कई प्रतिभाएं इस राज्य को और देश को दी हैं। अगर अब वहां बच्चियों की, लड़कियों की पढ़ाई भी शुरू की जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। जी बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन ने एक वाकया का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि जब वो विपक्ष में थे तब नेतरहाट गए थे और नेतरहाट विद्यालय का उन्होंने भ्रमण किया था। उस दौरान उस स्कूल की जो कह सकते हैं कि व्यवस्था थी, उसे देखकर उन्होंने बोला है कि
क्यों ना इसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के पर बनाया जाए। इसके साथ ही आज जब यह घोषणा की गई है कि अब लड़कियों के लिए भी नेतरहाट स्कूल खोल दिए जाएंगे, तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि घोषणा मानी जा रही है, ताकि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब एक अच्छी शिक्षा दी जा सके, ताकि जो राज्य की लड़कियां हैं वो राज्य का मान बढ़ा सकें, राज्य का गौरव बढ़ा सकें। तो समझिए झारखंड में शिक्षा की जो भूमिका है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। और हेमंत सोरेन ने यह भी बात कही है कि झारखंड की जो शिक्षा प्रणाली है, झारखंड की जो योजनाएं चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, इसके उदाहरण देश भर में पेश किए जा रहे हैं। तो आज जैक बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या तो फिर ICSE बोर्ड हो, इन तमाम बोर्ड्स के टॉपर्स को आज सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है और उन टॉपर्स के चेहरे पर भी खुशियां झलक रही थी। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है कि आगे की पढ़ाई में जो उन्हें जो लैपटॉप दिए गए हैं, पुरस्कार राशि दिए गए हैं, ये काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। और सरकार ने भी अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं और तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी को आगे आने की ज़रूरत है, ताकि झारखंड के विकास में शिक्षा का होना काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि नियुक्ति पत्रों के वितरण के साथ साथ सीएम ने टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप भी दिए हैं, उनका उत्साह बढ़ाया है और इसके साथ ही सीएम की तरफ से इस बात की घोषणा भी कर दी गई है कि अब जल्द ही जो बच्चियां हैं, जो राज्य की लड़कियां होंगी, मेधावी लड़कियां, उन्हें भी नेतरहाट विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।